ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे रा के विभिन्न प्रयोग। हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, वर्ण विचार। हमने वर्ण पढ़ लिया, स्वर व्यंजन पढ़ लिए, संयुक्त व्यंजन पढ़ लिए, द्वैत व्यंजन पढ़ लिए, संयुक्त अक्षर पढ़ लिए। अब उसके बाद में हम आएंगे रा के विभिन्न प्रयोग पर। रा की जो मात्रा है उसका अलग अलग प्रयोग होता है, कहीं ऊपर होता है, कहीं नीचे होता है, कहीं कैसे भी होता है। तो सबसे पहले आप देखो, रा की मात्रा हम देखेंगे। रा रा रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं जो शब्द लिखे हुए हैं, वो आ की मात्रा है। ये रा के नीचे हलंत लगा हुआ है प्लस आ, तो ये क्या हो गया? रा, आ की मात्रा हो गई। अब इसके प्रयोग से हमने 3 शब्द बनाए हैं, राजेश, रात, रक्त। क्या हो गया? ये आ की मात्रा है, जो आ का डंडा होता है वो आ की मात्रा का है ये। अब उसके बाद में एक रा की जो मात्रा है वो नीचे लगती है, पैर में लगती है मतलब। तो क्या है इसमें भी? हम देखो, आप दिखाई दे रहा है आपको कि जो नीचे लगी हुई है मतलब पैर में लगी हुई है उसके। तो रा के नीचे हलंत प्लस सा, तो इससे क्या, जो नीचे शब्द में देखो लिखा है, इसके उदाहरण में क्या लिखा है? प्रिय लिखा है, प्रेम लिखा है, क्रम लिखा है। ऐसे अनेक शब्द होते हैं जिनका रा का प्रयोग नीचे होता है। अब इस वाले आगे देखेंगे अपन, तो इसमें क्या है? रा का प्रयोग ऊपर होता है, सिर पे होता है। कोई भी शब्द होता है उसके सिर पे होता है। तो देखिए अब ऊपर सिर में रा के नीचे हलंत लगा हुआ है, फिर शब्द बनाए हुए हैं, पर्व, धर्म, कर्म। क्या है ये? ऊपर है रा का प्रयोग। उसके बाद में फिर नीचे आ गया रा का उपयोग, तो इसमें रा हलंत प्लस आ। उसके बाद में कौन सा शब्द बना है रा का नीचे प्रयोग करके? ट्रक है, राष्ट्र है, ड्रम है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, और से बहुत सारे शब्द बनते हैं। अब हमने 4 प्रकार से क्या देखा है? रा के विभिन्न प्रयोग देखे। अब उसके बाद में हम आएंगे वर्ण विच्छेद पर। वर्ण विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करके लिखने को हम क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग लिखने को हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि वर्ण विच्छेद हम कैसे करते हैं। अब हम इसका भी उदाहरण देखेंगे, जैसे पिता। तो हमने इसका उच्चारण किया, प्रोनाउंसिएशन किया, तो हम क्या बोलते हैं? पिता। तो इसमें क्या ई का उच्चारण हो रहा है और आ का उच्चारण हो रहा है। अब देखिए, आप इसमें उदाहरण में देखिए, आ के नीचे हलंत लगा हुआ है प्लस ई प्लस ता के नीचे हलंत प्लस आ, तो ये हो गया पिता। अब नीचे एक शब्द और दिया गया है, विद्यालय। बा के नीचे हलंत प्लस ई प्लस दा के नीचे हलंत प्लस या के नीचे हलंत प्लस आ प्लस ला, उसके नीचे ला के नीचे हलंत प्लस आ प्लस या के नीचे हलंत लगा हुआ है प्लस आ, तो ये क्या हो गया? विद्यालय। जब हम इसको जब उच्चारण करते हैं तो हमारी क्या होती है? लंबी सा उसमें हो जाता है ना, विद्यालय। तो आ का उच्चारण भी होता है, उसमें ई का उच्चारण भी होता है। तो क्या है? आ और ई का उच्चारण है, तो ये हो गया विद्यालय। अब हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। अब हमने चैप्टर में जो जो समझा है वो हम आपको दिखाएंगे। अब हम आएंगे दोहराएं। अब हमने सबसे पहले देखा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते वह क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। हमने पढ़ा था, चैप्टर में समझा था, जो स्वर व व्यंजन। फिर हमने स्वर के भेद भी अलग पढ़े हुए थे। अब उसके बाद में स्वरों का उच्चारण क्या होता है? स्वतंत्र से रूप से होता है। और हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं, 33। और स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और विलुप्त स्वर। अब हमने इस चैप्टर में इन चीज़ों को पढ़ा है और इन चीज़ों को हमें याद रखने वाली है। जब हम आगे पढ़ेंगे, जब पूरा चैप्टर ख़त्म करके टेस्ट लेंगे, तब आपको ये सब चीज़ें समझ में आना चाहिए। आप इसको एक बार पढ़ना, रीड करना, उसके बाद आप हमें आगे पढ़ेंगे हम। अब हम आएंगे अभ्यास पर, बुक की एक्सरसाइज पर। पहला है सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। अब क्या है, इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक सही है, 2 गलत है। तो हमें क्या बताना है? सही पर सही का निशान लगाना है। अब हमने शुरू में चैप्टर में पढ़ा था कि हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? कितने पढ़े थे हमने? 12 होते हैं, 20 होते हैं कि 11? तो इसमें क्या है? 11 होते हैं। तो हम क्या करेंगे? 11 पर राइट का निशान लगाएंगे। अब दूसरा है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं? तो हमने पढ़ा था चैप्टर में कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। तो उसमें क्या है? पहला वाला सही है, 2। तीसरा, वर्ण विच्छेद का अर्थ क्या होता है? हमने अभी पढ़ा है थोड़ी ही देर पहले कि वर्ण विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना।
तो उसमें जोड़ना है, मिटाना है और अलग करना, तो इसमें क्या आ जाएगा, अलग करना। खा, दिए गए शब्दों में अनुस्वार और या अनुनासिक का उचित प्रयोग कीजिए। अनुस्वार का अर्थ होता है किसी शब्द के ऊपर बिंदी और अनुनासिक का अर्थ होता है चंद्र बिंदु। अब चांदी लिखा हुआ है तो चांदी के ऊपर क्या आएगा, चंद्र बिंदु आएगी। टांग लिखा हुआ है तो टांग के ऊपर भी चंद्र बिंदु आएगी। और चंद्रमा के ऊपर क्या आएगी, बिंदु आएगी। कंगन के ऊपर बिंदु आएगी। बंदर के ऊपर बिंदी आएगी। और मछली है, मछली लिखा है तो मछलियों के ऊपर भी चंद्र बिंदु आएगी। हमने देखा है कि हमने कितने शब्दों में हमने बिंदु का और चंद्र बिंदु का उपयोग किया। तो सबसे पहले हमने पहला जो शब्द है उसमें हमने अनुस्वार का उपयोग किया, उसके बाद में हमने दूसरे में अनुनासिक का उपयोग किया, तीसरे में हमने अनुस्वार का उपयोग किया, चौथे में भी हमने अनुस्वार का उपयोग किया, पाँचवें में भी अनुस्वार किया और छठवें में अनुनासिक का प्रयोग किया। अभी आपको समझ में आ गया, आप इसमें देखना, अपनी बुक में फिल एक्सरसाइज फिल करना। अब गा, दिए गए शब्दों में से संयुक्त और द्वैत व्यंजन वाले शब्द छांटकर उचित स्तंभ में लिखिए। अब क्या है, हमने पढ़े थे संयुक्त व्यंजन और द्वैत व्यंजन भी पढ़े थे। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, छाछत्री का, त्रातेशूल का, ज्ञाज्ञानी का और श्राश्रमिक का। तो हमें इन शब्दों में दिखाई दे रहा है कि जहाँ छाछत्री का, त्रातेशूल का उपयोग हुआ है, ज्ञाज्ञानी का उपयोग हुआ है, वो क्या हैं, सारे संयुक्त व्यंजन हैं। उसके बाद में हमने आधा काक, आधा चा, आधा ता, ये शब्द, आधा ला, ला में बड़ी की मात्रा, ये सब जो है वो क्या है, द्वैत व्यंजन है। अब हमें इनमें से छांट के लिखना है, तो हमने दोनों छांट के लिख दिए। द्वैत व्यंजन जो है उसमें हमने अम्मा लिख दिया, चक्का लिख दिया, छत्ता लिख दिया, कुत्ता, बिल्ली, ये क्या हो गए हैं, ये 5 शब्द द्वैत व्यंजन हैं। और उसके बाद में अब हम आएंगे संयुक्त व्यंजन पर। उसमें श्रवण लिखा है, क्षमा लिखा, त्रिशूल, विज्ञान और लिखा हुआ है। तो ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। क्या है, संयुक्त व्यंजन है।